पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हुए यामामोटो एक बार फिर ओमिनाई को एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए कॉल करता है। जैसे ही वो जाने लगता है, एक लड़की ओकाबे उसे फ्राइडे के दिन हर हाल में स्कूल आने को कहती है। उसके दूसरे दोस्त उसे बताते हैं कि ओकाबे अगले हफ्ते स्कूल बदलने वाली है। चूंकि फ्राइडे को स्पोर्ट डे है तो ये आखिरी चांस होगा एक साथ टाइम गुजारने का। ओमिनाई इस रिक्वेस्ट से चिढ़ जाता है, मगर उसकी दोस्तें उसे जबरदस्ती मना लेती हैं। फिर ओमिनाई अपने मिशन पर चला जाता है, जो एक मैदान जंग होता है। उसका मिशन कार्गो को वापस लाना था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चुरा कर जहाज पर ले जाने की कोशिश कर रही है। ओमिनाई जंगल में बहुत सारे सोल्जर से लड़ता है, लेकिन एक एक करके वो सबको मार देता है। जैसे ही जहाज चलना शुरू करता है, वो अकेले आगे बढ़ता है, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर उसे घेर लेते हैं और वो पहाड़ से गिर जाता है। लेकिन उसे रोकने के लिए ये काफी नहीं होता। ओमिनाई हुक के जरिए वापस चढ़ता है और सबको मार देता है। एक सोल्जर बच जाता है क्योंकि ओमिनाई उसे जाने देता है। तब वो रनवे की तरफ दौड़ता है और जैसे ही जहाज उड़ने की तैयारी करता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। ओमिनाई उनको फॉलो करके उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है। वहां पर वो कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट मारिया क्लेमेंट साइंटिस्ट की हेड होती है। मारिया एक जीनियस साइंटिस्ट होती है जो अब मिलिट्री कंसल्टेंट का काम करती है। साइंटिस्ट मोजर को उसके प्राचीन टेक्नोलॉजी पर काम करने का तरीका पसंद नहीं होता, लेकिन मारिया के पास एक्सपेरिमेंट करने का पूरा कंट्रोल होता है और वो वैसा ही करती है जैसा वो चाहती है। जब वो एक एंशिएंट ऑब्जेक्ट में बिजली का करंट भेजते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आसपास की तमाम बिजली बंद कर देता है और जाग जाता है। वो प्राचीन ऑब्जेक्ट इंतहाई सुपर टेक्नोलॉजी का रोबोट होता है। जब हेडक्वार्टर की बिजली बंद होती है, ओमिनाई भी अंदर चला जाता है। इस दौरान ब्रिटिश सोल्जर रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी मारे जाते हैं। किसी न किसी तरह से मारिया बच जाती है। ओमिनाई उसके पास पहुंचता है, लेकिन तभी रोबोट आता है और उन पर हमला करता है। ओमिनाई अपना खास ओरिकेलकम नाइफ के साथ उस पर हमला करता है। ये कवच को चीर देता है, लेकिन वहीं फंस जाता है। ओमिनाई अपनी रणनीति से उसे गहरे जमीन में गिरा देता है, लेकिन वो वापस बाहर निकल आता है। ओमिनाई और मारिया कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं और वहां इसको रोकने का प्लान बनाते हैं। ओमिनाई बताता है कि ये रोबोट प्राचीन जंग का हथियार है जिसे बेरसर्कर कहते हैं। मारिया बताती है कि उसके भागने का कोई इरादा नहीं और वो बेरसर्कर को बाहर दुनिया में जाने से रोकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओमिनाई बताता है कि अरकम ने पहले भी बेरसर्कर को सील किया है। सारे बेरसर्कर में खुद को तबाह करने का फंक्शन होता है, जिसको इस्तेमाल करके इसे रोका जा सकता है। फिर ओमिनाई अपनी घड़ी में काउंटडाउन देखता है। असल में ये स्पोर्ट डे का काउंटडाउन होता है। ओमिनाई कहता है कि वो दुनिया की हिफाजत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके दोस्त उसके लिए इस दुनिया में सबसे अहम है। मारिया पीछे रहकर बेरसर्कर पर नजर रखती है, जबकि ओमिनाई उसका सामना करने जाता है। मारिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से वो दोबारा खुल जाता है। तो मारिया चेक करने कंट्रोल रूम की तरफ भागती है और कौन हो सकता है सिवाय मोजर के। किसी तरह वो भी बच गया था और वो दरवाजा खोल रहा था ताकि दुनिया को इस खुफिया प्राचीन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। मोजर के पास भी गन होती है और वो दोनों एक दूसरे को गोली मारते हैं। दूसरी जगह ओमिनाई हीरोइक एंट्री के साथ उससे लड़ता है। फिर वो उसे दूर ले जाता है, लेकिन वो घेर लिया जाता है। वो मदद के लिए मारिया से कांटेक्ट करता है और वो जख्मी होने के बावजूद उसे डायरेक्शन देती है। वो बेरसर्कर को मजबूत शेल्टर में ले जाता है और मारिया दरवाजा बंद कर देती है। वहाँ ओमिनाई बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है, जो बेरसर्कर की लेजर बीम को पहनने में मदद करता है। फिर वो बेरसर्कर से अपना ओरिकेलकम नाइफ वापस ले लेता है। आखिरकार उसका सर काट देता है। वो रोबोट शट डाउन हो जाता है, लेकिन खुद को तबाह करने के मोड में चला जाता है। तो ओमिनाई भागता है, जबकि मारिया दरवाजा बंद कर देती है और बेरसर्कर पलट जाता है। मारिया समझती है कि ओमिनाई मर गया। वो उसके लिए रोने लगती है, लेकिन ओमिनाई उस धमाके में बच जाता है। मारिया उसका शुक्रिया करती है और खून बहने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ वक्त बाद मारिया हॉस्पिटल में जागती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो अकेली बच पाई वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से। फिर उसका कमांडिंग ऑफिसर आता है और उसे वार्न करता है कि उन प्राचीन टेक्नोलॉजी का किसी के सामने जिक्र नहीं करना। मारिया को एहसास होता है कि उसकी गवर्नमेंट करप्ट है और ताकत की भूखी है, तो वो अपनी यूनिफॉर्म से सारे बेजेस डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी जगह जापान में स्पोर्ट्स डे पूरे जोर और शोर से चालू है, लेकिन ओमिनाई का कुछ पता नहीं। फाइनल रेस का टाइम हो गया था। ओमिनाई की दोस्तें उस पर बहुत गुस्सा थी, जबकि ओकाबे की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, लेकिन
रुको जरा सब्र करो। ओमनाई हीरो की तरह लेट एंट्री लेकर रेस में शामिल हो जाता है। बावजूद इसके कि वो सबसे लास्ट में होता है और बावजूद इसके कि वो जख्मी होता है, ओमनाई आहिस्ता आहिस्ता हर एक से आगे निकल जाता है। बहुत तेज भागने की वजह से वो गिरने लगता है, लेकिन अपनी दांतों को यूज करके रिबन को पकड़ लेता है और अपनी क्लास को जीत दिलवाता है। फिर हमें एक ओल्ड एज आदमी प्रोफेसर कवाहारा को एक पैकेज अपने सीने से लगाए हुए दिखाया जाता है। अचानक कोई उस पर चाकू से वार करता है। वहाँ अरकम में यामामोटो ओमनाई को बताते हैं कि प्रोफेसर कवाहारा अरकम के लिए अलेक्जेंड्रिया में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं और एक रहस्यमय क्रिस्टल स्कल गायब है। ओमनाई इजिप्ट जाकर प्रोफेसर की बेटी सुजुको से मिलता है। सुजुको अपने फादर की मौत का इल्जाम अरकम पर लगाती है। वो एक स्कूल में टीचर होती है और ओमनाई को स्कूल ना जाने पर डांटती है, लेकिन तभी कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। ओमनाई उससे लड़ता है और बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। वो नहीं जानते जर्मन गवर्नमेंट उन पर नजर रखे हुए है। उनके लीड कमांडिंग ऑफिसर क्यूतिमिर ओमनाई को मारने का प्लान बना रहा है। ओमनाई ने सुजुको को क्रिस्टल स्कल के बारे में बताया, जिसकी हिफाजत उसके फादर कर रहे थे। वो बताता है कि ये एक प्राचीन ऑब्जेक्ट है जो एक प्राचीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और अरकम के पास उस तरह का सेम स्कल है और वो इतना एनर्जी पैदा कर सकता है कि उसे न्यूक्लियर एनर्जी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन्हें ये दूसरा स्कल भी जल्द अज जल्द ढूंढना है। उसके बाद ओमनाई क्रिस्टल स्कल को वापस लेने के लिए जर्मन हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, लेकिन क्यूतिमिर वहाँ अकेला नहीं होता। उसके साथ एक रहस्यमय शख्स श्नाइडर होता है जिसने प्रोफेसर कवाहारा को मारा था। ओमनाई उसको मारने जाता है, लेकिन एक सोल्जर ब्रांड्स उनके बीच में आ जाता है। ब्रांड्स के पास सुपर स्पीड होती है, जिससे ओमनाई को उससे लड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ओमनाई उसकी आवाज से पता लगाता है कि वो किस डायरेक्शन से आने वाला है। तो ओमनाई उसे लात मारता है और उसके गले में तार डालता है। वो उसका काम खत्म करने वाला होता है, लेकिन एक और आदमी मिराज आता है और उसे हल्के से धक्का देकर दूर फेंक देता है। ओमनाई का सूट भी उसके अटैक को नहीं रोक सका। ओमनाई को एहसास होता है कि वो तीनों इस पर भारी हैं, तो वो खिड़की से छलांग मार देता है। सुजुको वहाँ जीप लेकर आती है और ओमनाई को साथ ले जाती है। उस रात जर्मन एक टेस्ट की तैयारी करते हैं उस स्कल की पावर को चेक करने के लिए। वो बड़े पैमाने पे धमाका करने के लिए क्रिस्टल स्कल की ताकत को यूज करते हैं। क्यूतिमिर हंसता है कि अब जर्मनी पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। ओमनाई और सुजुको ये सब दूर से देख रहे होते हैं। बाद में क्यूतिमिर अपने जर्मन कोलीग के सामने स्कल को पेश करता है और उसकी ताकत के बारे में बताता है। उनमें से कुछ आदमी ये सब सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि क्यूतिमिर बिल्कुल एक साइकोपाथ की तरह लग रहा था, जो कि वो असल में था। अचानक ओमनाई उनके पीछे से चिल माहौल में चिप्स खाते हुए दिखाई देता है। जब ब्रांड्स और मिराज उसको मारने वाले होते हैं, ओमनाई अपनी गन उन स्पॉन्सर पर तान देता है, लेकिन क्यूतिमिर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ग्रेट जर्मनी एम्पायर की चीखें मारना शुरू करता है। इसी दौरान श्नाइडर भी दिखाई देता है, जिसने सुजुको को हॉस्टेज बना लिया था।